जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम लोकतंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र किन किन रूपों में हो सकता है। और तो देखते हैं लोकतंत्र के विषय में। तो अलेक्जेंडर पोप ने कहा है कि शासन के रूपों के लिए मूर्खों को लड़ने दो, जो शासन ठीक प्रकार से चले वही सर्वश्रेष्ठ है। और जेके गैलब्रेथ ने कहा है कि परिवार और सत्य, सूर्य के प्रकाश और फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भांति लोकतंत्र की श्रेष्ठता संदेह से परे है। अब देखिए, मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों का मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र अधिक प्रमुख हैं। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो शासन व्यवस्था है निश्चित रूप से लोकतंत्र ही है। तो अरस्तु के समय से लेकर आज तक शासन के 3 रूप प्रचलित रहे: राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारण रूप से राजतंत्र या कुलीन तंत्र शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से ये स्पष्ट हो गया कि राजतंत्र और कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य ना करके कुछ विशेष व्यक्तियों, एक वर्ग विशेष के स्वार्थों का ही ध्यान रखती हैं। इसलिए राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के 2 कारण बताए जा सकते हैं। पहला है कि शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से संबंधित होने के कारण जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होते। दूसरा है कि शासक वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता था, निरंकुश हो जाता था और शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाता था। इसलिए इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई और परिवर्तन के स्वरूप लोकतंत्र अस्तित्व में आया। और सबसे पहले लोकतंत्र जब अस्तित्व में आया तो एक शासन के प्रकार के रूप में ही लोकतंत्र का उदय हुआ। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जनता के द्वारा या तो प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। यानी शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय 2 रूप में हुआ: एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र जब जनता सीधे शासन करती थी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करने लगी थी। अब वर्तमान समय में जो लोकतंत्रीय शासन का दूसरा रूप है, द्वितीय रूप है, यानी जो परोक्ष या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है या प्रतिनिध्यात्मक जो लोकतंत्र है, वो ही लोकप्रिय रूप में अपनाया जाता है या ज़्यादातर देशों में उसी को अपनाया जाता है। क्योंकि जनसंख्या और भूभाग बड़ा होने के कारण प्रत्यक्ष लोकतंत्र अब संभव नहीं रहे हैं, इसलिए प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र ही अपनाए जाते हैं। लेकिन कालांतर में ये अनुभव किया गया कि शासन की व्यवस्था के रूप में ये परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य शासन शक्ति का सर्वसाधारण के हित में प्रयोग करने को प्राप्त करने में असमर्थ रहा। लेकिन जब शासन व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र हमने देखा तो लोकतंत्र शासन व्यवस्था के रूप में भी कहीं ना कहीं उसमें भी कमियां आने लगी। इसलिए शासन व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के साथ साथ हम राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, समाज व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में भी लोकतंत्र की व्याख्या की जा सकती है। तो लोकतंत्र का मतलब है, लोकतंत्र का जो फिलॉसफी है वो है कि जनता का शासन, जनता की स्वतंत्रता, जनता की समानता, जनता की स्वायत्तता, ना कि शासकों की। इसलिए लोकतंत्र मानवीय गरिमा में विशेष बल देता है। तो शासन के प्रकार के रूप में हम अब लोकतंत्र को पढ़ेंगे कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है। देखिए, लोकतंत्र अंग्रेजी के पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी से बना है। जो डेमोक्रेसी शब्द है वो भी डेमोस और क्रेसिया 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो ग्रीक भाषा से है।
तो इसका अर्थ है शासन की शक्ति। तो इस रूप में जब हम लोकतंत्र का अर्थ करते हैं तो इस रूप में लोकतंत्र को शासन प्रणाली को उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। और अब्राहम लिंकन ने भी एक परिभाषा दी अपने गिट्सबर्ग भाषण में। अब्राहम लिंकन ने जो परिभाषा दी वो है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। ब्राइस ने कहा कि लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग में निहित ना होकर जन समुदाय में निहित होती है। कहाँ होती है? ब्राइस कहता है कि शासन की शक्ति किस में निहित होती है? जन समुदाय में निहित होती है। सीले के अनुसार लोकतांत्रिक शासन वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। सीले कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। इस प्रकार जो हमने शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र पढ़ा, इसकी हम 3 विशेषताएं बता सकते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व, वर्तमान में प्रतिनिध्यात्मक शासन है, इसलिए जनता का सीधा शासन ना होकर जनता के प्रतिनिधियों का शासन है। तो इसके अंतर्गत जनता के प्रतिनिधि सरकार के द्वारा ही शासन किया जाता है। और इस प्रकार का शासन का आधार कोई दैवीय शक्ति ना होकर लौकिक ही होता है। जनता के हितों का संरक्षण, लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व किसके लिए है? जनता के हितों की रक्षा के लिए है। लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में होती है, साध्य के रूप में नहीं। जनता के प्रति उत्तरदायित्व, इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात यदि सरकार के द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के हित में नहीं किया जाता है, जनसाधारण के हित में नहीं किया जाता है, तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। तो ये था लोकतंत्र का शासन व्यवस्था के रूप में। तो हम कह सकते हैं कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत सर्वसाधारण जनता ही सरकार की स्थापना करती है और सरकार सर्वसाधारण के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही पदासीन रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ कमियां आती हैं। वो कमियां क्या हैं? जैसे रूसो ने कहा है ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष करते हुए कि इंग्लैंड में केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। यानी जनता के जो प्रतिनिधि हैं चुनाव जीतने के बाद निरंकुश हो जाते हैं, वो जनताओं की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। तो हम इससे आगे जो पढ़ेंगे कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र क्या है, और जीवन शैली के रूप में लोकतंत्र क्या है, और आर्थिक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र क्या है।